का वो चुनाव लड़ रही है। अब मुझे बताइए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मेरा सीधा सवाल, लाल डायरी क्या मुद्दा है? राजस्थान में लाल डायरी नहीं, राजस्थान में गुलाबी डायरी मुद्दा है। गुलाबी डायरी वो डायरी है जिसमें 10 गारंटी जो हमने लागू की, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों को जो यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री, 25 लाख का मुफ्त इलाज, 40,000 रुपए का कामधेनु बीमा, दुधारू पशुओं के लिए ओपीएस, इस तरह की जो तमाम गारंटी हमने दी और लागू की, जिनका लाभ, जिनमें 500 रुपए में सिलेंडर 76 लाख परिवार प्राप्त कर रहे हैं, ये गारंटियां हैं, ये मुद्दा है, ये लोगों की जेब में है और लोग इनको लेकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई तू कोई रह तो नहीं गया, ये गारंटियां लेने से, लाभ प्राप्त करने से जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जन कल्याणकारी सरकार दे रही है। लाल डायरी का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया, लाल डायरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और सबसे पहले ये कहते हुए उठाया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक इनका नेता जो है कांग्रेस वालों का इनकम टैक्स की कस्टडी से, इनकम टैक्स की कहीं रेड थी वहां से छुड़ा करके और ये छीन करके ले गया। और हमने बार बार यह प्रश्न किया और पूछा, क्या प्रधानमंत्री जी की केंद्रीय एजेंसी इतनी कमजोर हो गई कि उनसे वजह सबूत कोई छीन के ले जाता है? फिर हमने यह भी प्रश्न किया कि आज तक 2 साल से अधिक वो समय हो गया जिस घटना का वो जिक्र करते हैं, जब छीनना बताते हैं, आज तक केंद्रीय एजेंसी ने अगर कोई उनकी कस्टडी से छीन के ले गया तो उस पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया? आज तक 6 महीने हो गए, लाल डायरी में है क्या ये किसी के सामने नहीं आया। आज तक लोगों को यह पता है कि सिर्फ ये जानकारी मिल रही है कि लाल डायरी के लिए बीजेपी के नेता बार बार बयान तो देते हैं, लेकिन इनकी तमाम सेंट्रल एजेंसियां राजस्थान में होने के बावजूद, अनेक मंत्रियों के यहाँ पे रेड्स डालने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाई हैं। लोगों को यह भी पता है कि यहाँ पे राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ये कांग्रेस ही दे सकती है, बीजेपी बंद करेगी। प्रधानमंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछते हैं, लाल डायरी नहीं, वो ये पूछते हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्यों आपके अब मैनिफेस्टो में नहीं है? क्यों ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसको राष्ट्रीय परियोजना आपने वादा करके नहीं बनाया? तो ये ही मुद्दे हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, लाल डायरी चिल्ला करके पूरा चुनाव लड़े। जनता के सवालों के जवाब हमारे पास है, जनता की जरूरतों का जवाब हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट भी नहीं जनता देने वाली है। ठीक है, आपने अपनी बात कही, मैं इसका जवाब लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी से जरूर लूंगा, लेकिन एक सवाल आपको टॉस कर देता है, उसका जवाब आगे वाले में दीजिए। आपने कितनी गारंटी दी है, कांग्रेस ने कितनी गारंटी दी है राजस्थान में? 7। कितनी? 40? 7? नहीं 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 नहीं, हमने 10 गारंटी पूरी की और 7 गारंटी हमने अभी हमारा विजन बताते हुए दी है। टोटल 17 गारंटी, यही कह रहे हैं ना? पुराना मिला ले, अभी का मिला ले, टोटल 17 गारंटी। आगे के लिए 7 गारंटी जब हम सरकार बनाएंगे तो उनको पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक। 10 गारंटी। अब मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं स्वर्णिम जी, जवाब सोच कर रखिएगा, आपने सचिन पायलट को कोई गारंटी दी है या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा थोड़ा सा। वो मेरे नेता हैं, वो मुझे गारंटी दे सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज की गारंटी पार्टी है। तो दे सकती है ना स्वर्णिम जी, जिसके आप प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, पार्टी और पार्टी की सरकार बनेगी, यह गारंटी जनता ने दी है और निश्चित रूप से कांग्रेस के, मतलब आप ये कह रहे हो कि सचिन पायलट को पार्टी ने कोई गारंटी नहीं दी? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे को पार्टी ने कोई गारंटी नहीं दी, किसी नेता को पार्टी नहीं। हम पार्टी में पार्टी के विचारधारा के तहत जनता की सेवा करने की गारंटी के साथ आते हैं। और आप ये प्रश्न अगर आप पूछें तो मेरे बड़े से बड़े नेता जो मेरे आला कमान है वो भी ये जवाब देंगे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से लक्ष्मीकांत जी के पास। लक्ष्मीकांत जी ये कह रहे हैं कि 17 गारंटी मुद्दा है, आपकी लाल डायरी कोई मुद्दा नहीं है, यह दावा है स्वर्णिम चतुर्वेदी को जी का। देखिए, पहली बात तो लाल डायरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं उठाया। लाल डायरी का जिक्र कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने किया और विधानसभा में किया, और ना केवल उन्होंने किया बल्कि इसकी तस्दीक वहां जो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेहद करीबी धर्मेंद्र राठौड़, जिनके घर से लाल डायरी बरामद हुई है, उन्होंने भी कहा कि राजेंद्र गुढ़ा मेरे यहां लाल डायरी लेने आए थे। दूसरी बात, लाल डायरी के पन्ने जब निकल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में घबराहट हो रही है, क्योंकि लाल डायरी के तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। लाल डायरी में राजस्थान की लूट का हिसाब है। 5 साल जो राजस्थान की जनता से कांग्रेस पार्टी ने लूट की है, उस लूट का हिसाब उस लाल डायरी में है, जिसके कारण आज कांग्रेस घबराई हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के लोग आज लाल डायरी के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भागता है। राजस्थान में लाल डायरी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि राजस्थान में 5 साल राजस्थान की जनता ने जो देखा उस सब का हिसाब लाल डायरी के अंदर लिखा हुआ है।
रही बात इनकी गारंटी की, तो देखिए जब 2018 का चुनाव था तब अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी और राहुल गांधी जी राजस्थान की जनता के बीच में घूम घूम कर गारंटियां दे रहे थे कि किस सरकार आए तो 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। तब राजस्थान के किसानों पर 99,630 करोड़ रुपए का खर्च था। आज वो कर्ज बढ़कर 1,48,000 करोड़ रुपए का हो गया। 1 रुपया किसी किसान का राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माफ नहीं किया। इन्होंने गारंटी दी थी तब कि सरकार में आए तो 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे राजस्थान के 27 लाख बेरोजगारों को। आज बेरोजगारों की संख्या तो पहुंच गई 55 लाख। 50,000 बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात, नौकरी बहुत दूर की बात, 19 पेपर लीक करके जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकार के लोग शामिल थे, उन 19 पेपर लीक करके राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि सरकार में आए तो 5 साल बिजली पर 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 9 बार 5 साल में बिजली की कीमतें बढ़ाई। जो बिजली की कीमत 2018 में 5 रुपए 50 पैसे राजस्थान में हुआ करती थी, आज 11 रुपए 90 पैसे पहुंच चुकी है। इन्होंने वादा किया था कि सरकार में आए तो 2000 नई बसें राजस्थान रोडवेज की खरीदेंगे। 200 बसें भी इन्होंने खरीदी नहीं। बहुत सारे वादे इन्होंने राजस्थान की जनता से 2018 में किए थे और उसको टाइम बाउंड पूरा करने की बात कही थी, लेकिन 5 साल निकल गए, इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब लगा कि राजस्थान में बुरी तरह चुनाव हारेंगे, इनकी इतनी सीटें भी नहीं आएंगी जितना विपक्ष का नेता बना सके, तो 4 महीने से इन्होंने गारंटियों का खेल शुरू किया है और इन्होंने गारंटी देना शुरू की 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे भाई, 500 रुपए की सब्सिडी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है, 100 रुपए की सब्सिडी आपकी सरकार देती है। 5 साल से राजस्थान की जनता को लूट रहे हो, 4 महीने तक 100 रुपए दे दिया, तो क्या बड़ा एहसान आपने कर दिया। आपने 5 साल जो आकंठ भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जो लोगों से लूटपाट की है, लोगों से ही लूटा है, प्रदेश की जनता से ही लूटा है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा चुनाव के समय अगर आप लोगों को दे रहे हैं तो कोई एहसान उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो आपकी जो नई गारंटियां हैं 7, जिनके आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं और लोगों की जनता से आप वादा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम गोधन को लेकर हमने गारंटी दी है। राजस्थान में लंपी वायरस के कारण 70% जितनी देश भर में मौतें हुई गायों की, उसका 70% राजस्थान में हुआ। राजस्थान में तड़प तड़प कर गौ माताओं की मौत हुई। दोनों तरफ सड़कों के राजस्थान के गांव और शहरों में गौ माताएं पड़ी रही। उनको बचाना तो बहुत दूर की बात, उनका अंतिम संस्कार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार कर नहीं पाई। ये राजस्थान के लोगों ने दृश्य देखे हैं। 20 जो फर्स्ट ईयर की बच्ची, उनको ये लैपटॉप देंगे। राजस्थान में 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान। 15,000 से ज्यादा उन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। उनको आप सुरक्षा नहीं दे सकते, उनकी इज्जत और अस्मत की रक्षा नहीं कर सकते, आप उनको क्या लैपटॉप देंगे। 7 गारंटियां आपकी झूठ का पुलिंदा है। आपकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प राजस्थान की जनता ले चुकी है। आज इनके विधायक और विधायक के प्रत्याशी गांवों में घुस नहीं सकते हैं। ये आगे आगे भागते हैं, जनता पीछे पीछे इनके भागती है। इन्होंने जो कर्म 5 साल में किए हैं, राजस्थान की जनता ने आकंठ उसको सहा है और अब उसको जवाब देने का समय आ गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह आज बौखलाई हुई है। राहुल गांधी जब चुनाव लगभग खत्म होने की ओर है तो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए राजस्थान में आए हैं और 1-2 सभा करके यहां से जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें भी नहीं आएंगी कि ये विपक्ष का नेता बना सके। ठीक है, दोनों के पास आऊंगा, दोनों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अंजलि राय जी के पास जाऊंगा, वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, एक नेशनल